हम्म, सदगुरु ऐसा एक दिव्य पुरुष होता है, वो साक्षात परमात्मा है, साकार भगवान कहा जाता है, सरगुण ब्रह्म। समझे ना, कृष्ण भी अपने समय में आए थे तो सर वो साकार ब्रह्म ही थे, वो सदगुरु ही थे, जगत गुरु, जगत कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है। हम जब तक से शरीर यापन करते हुए यह एक संसारिक जीव बने रहेंगे, तब तक वासना हमें नचाती ही रहेगी, तब तक मुक्त नहीं हो सकती। बिल्कुल। और हम चारों तरफ अपने को न शांति, न संतोष, न दया, न प्रेम, न करुणा, न क्षमा, ये सद्गुणों से दूर ही रहेंगे। दुर्गुण हमें सताते ही रहेंगे, वासना ही दुर्गुण है। मोह रूपी रात्रि में लोग सोए हुए हैं अंधकार में, और सो करके विविध प्रकार के सपना देख रहे हैं। जैसे रात्रि में सो जाता है आदमी, विविध प्रकार के सपना को देखते रहता है, उसी जगह में भी आदमी है ना, जानता है कि हम जगे हैं, लेकिन जगह ना है, वो भी सोया हुआ है मूर्छा में, क्योंकि अज्ञानता रूपी मोह के कारण। अज्ञान ही उसका, मोह ही उसका ज्ञान है। आज विषय है वासना मुक्त जीवन। वासना मुक्त जीवन कैसे हो सकती है आदमी की? ये तो महाराज जी बहुत भक्तों का प्रश्न रहता है। बहुत भक्तों का प्रश्न रहता है। हम वासना मुक्त कैसे हो सके, और हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कैसे पूर्ति हो सके, ताकि जीवन का जो आनंद है अपना सार मनुष्य जीवन का, वो हमें प्राप्त हो सके। सबसे मूल्यवान चीज है इसमें, एक तो शरीर दुर्लभ है, बार बार मिलता नहीं, अपने अधिकार की बात नहीं। आज पाए हैं, ये कपड़ा आज है, एक दिन फटेगा, और क्या ठिकाना कि कपड़ा मिलेगा ना मिलेगा। अब कपड़ा तो मिलता है, लेकिन बाजार में एक तरीके सभी कपड़े होते हैं, कोई कौनो रंग का, कोई कोई रंग का, अलग रहते हैं। हाँ, कोई रंग का, कोई कपड़ा। वैसे ही शरीर भी है, 84 लाख योनिया में जो शरीर बने हैं, उसमें आत्मा को जानी पड़ती है। तो वो आत्मा को अब कर्मों के अनुसार मिलता है कपड़ा। शरीर एक कपड़ा है, एक चमड़ी का कपड़ा कहा गया है जी। कोई को गोरा, कोई को काला, कोई को सांवला, कोई को भूरा, है कि ना? तो ये एक कपड़ा है। इसको चुनरिया कहा गया है ना? जी, जी। संत भाषा में चुनरिया। हाँ, ये चुंदरी है, और चुंदरी पहन करके मृतलोक में यह आत्मा आई हुई है। वाह, है ना? ये चुंदरी सदगुरु जी से पायो। सदगुरु ऐसा एक दिव्य पुरुष होता है, वो साक्षात परमात्मा है, साकार भगवान कहा जाता है, सरगुण ब्रह्म। समझे ना, कृष्ण भी अपने समय में आए थे तो वो साकार ब्रह्म ही थे, वो सदगुरु ही थे, जगत गुरु, जगत कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है। तो सदगुरु ही जीवन का परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा किसी में दम नहीं है कि मनुष्य के जीवन को वासना मुक्त कर सके, बदल सके। और जो लोग गुरु का महिमा नहीं जानते हैं, गुरु का महत्व नहीं जानते हैं, वो लोग एकदम पशु की तरह है। पशु, बिल्कुल पशु से भी नीचे। पशु तो बढ़िया है, उससे समझदार है, लेकिन पशु से भी नीचे वो गिरे हुए जीव है। तो वासना मुक्त जीवन को भाई बनाने के लिए सदगुरु की खोज करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। और बिना सच्चा सदगुरु मिले, है ना, ऐसे तो सब पंपलेट लगा करके, बैनर लगा करके, बड़े बड़े मंडलेश्वर महंत लोग हैं, ये धर्मगुरु लोग हैं, धर्माचार्य लोग हैं, धर्माचार्य कर रहे हैं, है ना, लेकिन भाई तत्वों का जो रहस्य बताने वाला है, जो वास्तव में
वासना मुक्त करने वाला है वही सदगुरु हो सकता है। वाह। वासना मुक्त का मतलब जीवन परिवर्तन। वासना मुक्त हो जाएगा, जीवन स्वतः ही जीवन परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित, वो आत्मा नए जीवन का शुरुआत करती है। कब? जब कोई सदगुरु मिल जाता है जीवन में, तब ना। जी महाराज जी। वो जीवन है कि जैसे संसार में दुर्लभ कोई कोई पाता है, दुर्लभ कहा गया है उसको। समय जैसे शरीर दुर्लभ है ना, संसार दुर्लभ कहा गया भाई, सदगुरु को किसको? दुर्लभ कोई पाता है सदगुरु को। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सदगुरु को दुर्लभ कहा गया है। हाँ दुर्लभ कहा गया, दुर्लभ। जैसे मनुष्य शरीर को भी दुर्लभ कहा गया है कि मनुष्य शरीर अपने चाहना से नहीं मिलती है, अपने कर्मों से मिलती है। और ये भी हमारा कर्म जो होंगे, अच्छे संस्कार होंगे तो ही हम प्राप्त कर सकते हैं दोबारा मनुष्य शरीर को, अन्यथा नहीं मिल सकती है। बिल्कुल। वैसे ही अपने कर्म के अनुसार भी सदगुरु की प्राप्ति होती है। वो ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है ना, आत्मा है, समस्त आत्माओं की आत्मा है। वो समस्त में रमण करता है, वो आत्माओं की आत्मा होता है जी। उसको तत्वदर्शी भी कहे गए हैं। वो आत्माओं का स्वामी, जीवात्मा का स्वामी कहा गया है। ऐसे तो आत्मा का स्वामी ये जीव का स्वामी आत्मा कही गई है। जीव का स्वामी आत्मा है, आत्मा का स्वामी सदगुरु परमात्मा होता है। ऐसे है, तो उसको पहचानना बड़ा कठिन है। तत्वदर्शी महापुरुष जो होता है उसको पहचानना बड़े कठिन है। संसार में वो ही पहचान सकता है, सदगुरु का पहचान वही कर सकता है ना, जिसके कुछ पूर्व जन्मों का पुण्य हो, भगवत कृपा हो जा, संत कृपा हो जा, है ना, और अच्छे कर्म संस्कार हो अपने, तभी भाग्य उसका परिवर्तन हो सकता है, पहचान से। वो अगर एक जन्मों से नहीं होती, कई जन्मों से योग साधना तपस्या भजन नियम साधन करते 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 पुण्य की कुछ उसकी खजाना हो खाती होती है, उस पुण्य के प्रताप होता है, कुछ परमात्मा की कृपा होती है तो वो प्राप्त होता है। तो सदगुरु का अगर सानिध्य मिल जाए तो जीवन परिवर्तन हो सकता है और वासना मुक्त जीव हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है, पक्का है। बिल्कुल। अगर सच्चा सदगुरु ना मिला जीवन में तो वासना मुक्त नहीं हो सकता है। वासना का अर्थ होता है ना कि संसार की जितनी इच्छाएं हैं जी, वासना ही इच्छा कही गई है। कहा गया निर्विचार, निर्विचार समाधि कही जाती है इसको। जो निर्विचार हो जाता है उसको साधक कहा जाता है, और निर्विचार में जो डूब जाता है उसको समाधि कहा जाता है। निर्विचार माने इच्छा से परे हो जाना, कोई इच्छा ना हो, कोई चाह ना हो ना। जब चाह इच्छा नहीं रहती है तो वो जीव वासना मुक्त हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब चाह, संसार में तो हर प्राणी चाह के ही पीछे भाग रहे हैं। किसी कोई कामना है, किसी कोई कामना है, किसी कोई कामना है, बिना कामना तो कोई है नहीं, है ना। शरीर है संसार में, शरीर संसार में है, शरीर की अनेकों आवश्यकताएं, भोजन, मकान, कपड़े, वस्त्र, उसके बाद सांसारिक परिवेश में रहने के चलते, समाज में रहने के चलते उसको सामाजिक व्यवस्था, बच्चे हैं स्कूल, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, बिजनेस, व्यापार वगैरह में आज का मानव क्यों दुखी है? दुख का कारण क्या है उसके, यही समझ में नहीं आती है साधारण लोगों को। समझिए ना, इसीलिए भटकाव है, इसीलिए भटक रहे हैं लोग। आज का मानव दुखी इसीलिए कि अनंत इच्छाओं का भंडार खोपड़ी में भरे हुए है, इच्छाओं का, है ना। बिल्कुल महाराज जी। उसकी खोपड़ी खाली ही नहीं है।
और जब खोपड़ी खाली नहीं होगी भाई, इच्छाओं का आना जाना लगा हुआ है, अभी बातें हो रही है, अभी मन तुरंत उड़ता है, यहाँ से चला जाता है बाजार में, घर में, परिवार में, कहाँ कहाँ चला जाता है। आदमी कहाँ बैठा कहाँ है और मन कहाँ चला जाता है। तो यही मन को जो है रोक लेना ही जीवन मुक्ति है, वासना मुक्ति है ना। मन एक ऐसा, मन कोई वैसा कोई चीज ना है जो ना रुक सके। मन इच्छाओं का जोड़ का नाम मन है। इच्छाओं का जो है, विकारों का, इच्छा क्या है, विकार है, इच्छाओं विकारों का, वासनाओं का, है ना, मन में भरे पड़े हैं, बुद्धि में, मन में भरे पड़े हैं। तो ये मन इसी में 24 घंटा चक्कर काटते रहता है। जगने के बाद और सोने से पहले देखो तो कभी स्थिर ना है, ये दौड़ता रहता है जी। इसीलिए अगर किशोरी राधा रानी कृपा करती है, ठाकुर जी कृपा करते हैं, संतों की कृपा होती है, वो उसका प्रवृत्ति अगर संतों के साथ लग जाती है तो ही ब्रज में तो ऐसे है, सुबह से शाम तक यहाँ 4 बजे भोर से ही देखो और 8 बजे 9 बजे रात तक राधा राधा का नाम मिलता रहता है, सुनाई देता रहता है। बिल्कुल महाराज जी। राधा कृष्ण चलता रहता है, सीताराम राधे श्याम हर समय, है ना। ना जाने कितने नाम ही मिलते हैं उसको बोलने को, बोलता भी और सुनता भी है, लेकिन चित्त उसकी बोलते हुए सुनते भी चित्त स्थिर ना है, उसका चिंतन कहीं और चल रहा है उसका। तो यही कमी है कि उसका मन जो है स्थिर ना है। स्थिर नहीं होने के चलते राधा नाम भी ले रहा है, ठीक है, राधा नाम जो है ना, पवित्र करने वाली है। भाई साबुन कपड़े में लगाओगे तो साबुन का काम है साफ करना, साफ करेगा ना, गंदगी को हटाएगा, कपड़े को चमकाएगा, साबुन का काम ही। नाम होता है, ठाकुर जी का नाम है, कृष्ण का, राम का, किसी का नाम पवित्र होता है, साबुन होता है ना। नाम का साबुन, कर्म का पानी, सदगुरु सत्य पाठ पर मलमल धोए, है ना, करत जगत सब प्राणी, माने सफाई, प्राणियों की सफाई करते हैं। तो सदगुरु एक ऐसा धोबी है, सदगुरु को धोबी बताया गया है। सदगुरु धोबिया धोवेलन चुंदरिया, ये भोजपुरी में है। सदगुरु धोबिया धोवेलन चुंदरिया, रगड़ी रगड़ी दाग छोड़ावा ए राम, है ना, ऐसे एक लंबी भजन है। तो सदगुरु धोबी होते हैं, सारे दाग छुड़ाते हैं। और मन में, मन रूपी चुंदरी में जो वासना रूपी दाग लगी है, मन ने जो बुरे कर्म किया है, बुरे कर्मों में फंसा है, बुरे संस्कार में लगा है, जन्मों जन्मों से आ रहा है, वो जन्मों जन्मों की दाग लगा करे सफेद कपड़ा है जैसे, कपड़े में सक्षम है बिल्कुल, लेकिन एक भी थोड़ा सा भी अगर बिंदी लग जाए कोई किसी रंग का तो तुरंत दिखाई देगा इसमें। ऐसे ही आत्मा जब आती है परमात्मा के यहाँ से तो स्वच्छ होती है, तुम्हारी आत्मा, हमारी आत्मा, सबकी आत्मा, है ना, जब आती है तो स्वच्छ निर्मल पवित्र होती है, एकदम श्वेत कपड़े की वस्त्र की तरह। लेकिन संसार में आने के बाद मृत्युलोक है, ये मृत्युलोक नगरी है, मृत्युलोक नगरी में कहीं ना कहीं दाग लग ही जाता है, लग ही जाएगा। क्यों? ये शरीर है, ये संसार है, और शरीर संसार की जो वासना इच्छा है, इसमें अपने पूर्ति के लिए आदमी कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। जैसे काजल की कोठरी हो और कितना हो बचा जाए, कोठरी में रहा हो, पूरा काला कालिक से रंगा हो, पोता हो, तो कहीं ना कहीं जरूर ठेक जाएंगे और लग जाएगी दाग कपड़े, है ना जी। वैसे संसार एक कोठरी है, माया की कोठरी है संसार, है ना। इस संसार में फिर शरीर एक माया की कोठरी है। हम शरीर को लेकर के संसार में, वासना में चारों तरफ
24 घंटे सोए से जगे तक कोई मतलब हमारा लक्ष्य ही नहीं है, कोई प्राप्ति का। भगा दौड़ी लगी है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, विक्षिप्त हैं, बेहोश हैं। यहाँ तक कहा गया कि आदमी बेहोश है, बेहोशी में जीवन जा रही है उसकी, होश ही नहीं। जिस आदमी को होश ना हो क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ नहीं कर सकता। नाम लेते हुए, भजन करते हुए, माला जपते हुए, परिक्रमा दर्शन करते हुए भी, है ना, चल रहा रास्ते में, फिर भी मूर्छा में जैसे आदमी पड़ता है वैसे मूर्छा में पड़ा हुआ है। मूर्छा ही है उसको, आदमी को सता रही है, वासना की मूर्छा। तो कैसे मुक्त हो? तो मुक्ति के लिए एक ही उपाय है कि भाई मूर्छा से छूटना पड़ेगा, दूर हटना पड़ेगा। और मूर्छा जब भी छूटती है, जब कोई सदगुरु के शरण में जाता है, संकल्प से उसके मन बस में होता है। बिना संकल्प के मन बस में नहीं होगा। संकल्प खुद के द्वारा किया हुआ, संकल्प अपने से तो होगा नहीं। कोई अगर सदगुरु मिल जाए, संकल्प करा दे अगर कि देखो ये काम तुमको नहीं करना है ना, तो ही मन रुक सकता है, अपने से तो नहीं रुक सकता भाई। कुछ बहुत आदमी कहता है अरे अब झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, लेकिन फिर वही काम। तो ये भाई बचना बड़ा कठिन है। माया की कोठरी में संसार पड़ा है, और ये इसका नाम मृत्युलोक है। और मृत्युलोक में सभी प्राणी मरे हुए मुर्दा हैं। हम नहीं कहते हैं, इस बात को कबीर ने साक्षी किया है कि साधु ये मुर्दों का गांव, सज्जनों ये प्राणियों, गांव का मतलब संसार होता है, मुर्दों का संसार। ये मुर्दों का संसार है, मरे लोग हैं या होश में ही नहीं है। जो होश में ना है वो तो मरे ही है, मुर्दा है। बिल्कुल। कैसे मुर्दा है? उसका ज्ञान जो है ना, आत्मा जो है ना, अज्ञान के कारण संसार में, अज्ञानता के कारण संसार में रहते 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 उसका ज्ञान था, स्वरूप का ज्ञान जी, आत्म स्वरूप जो कहा जाता है, आत्मज्ञान जो कहता है, हम अपने ही को नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम किस लिए आए, हम कहाँ हैं, क्या नाम है, क्या पता है, यही सब भूल चुके हैं। भूलने के कारण एक जीव बन चुके हैं, है ना, और हम जीवधारी इस शरीर में, है ना, एक जीव बन करके शरीर यापन कर रहे हैं। समझिए? सत्य महाराज। तो हम जब तक से शरीर यापन करते हुए यह एक संसारिक जीव बने रहेंगे, तब तक वासना हमें नचाती ही रहेगी, तब तक मुक्त नहीं हो सकती। बिल्कुल महाराज। हम चारों तरफ अपने को न शांति, न संतोष, न दया, न प्रेम, न करुणा, न क्षमा, ये सद्गुणों से दूर ही रहेंगे। दुर्गुण हमें सताते ही रहेंगे, वासना ही दुर्गुण है। तो इसके लिए है कि सद्गुरु अगर अपना लिया जाए, एक और रास्ता है कि जैसे सद्गुरु तो ही हैं, लेकिन एक साधारण जीव के लिए भी है कि मान लो कोई सद्गुरु ना मिलता है, तो उसके लिए है कि सद्गुण, अगर सद्गुण समझते हैं, सद्गुण अभी बताया कि करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, संतोष, शीलता, नम्रता, है ना, ये सब सद्गुण होते हैं, छल प्रपंच से दूर। अगर अपने को बचाना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, तो सद्गुण को अपनावे और दुर्गुण अपने ही भाग जाएगा। कैसे? जैसे रात्रि में हम लगे रहते, सोए रहते हैं, जैसे रात्रि आ जाती तो हम 12 घंटे रात्रि के निकालने के लिए समय हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, है ना, और हम इंतजार करते हैं कब सवेरा हो, कब सवेरा हो। हम रात्रि में सोचे कि रात्रि को भगा दें, अंधकार को कोई भगा सका नहीं। कोई ऐसा वीर है दुनिया में का कि अंधकार को भगा सके? हाँ, एक वीर है, एक ही है वो। कौन? और हाँ, वो तो है ही है, लेकिन मानव के पास भी है एक जो बिजली का बल्ब है या दीपक है। अच्छा। हाँ, ये भी एक है ना, वो कमरे का ही भगाएगा। हाँ, कमरे भर के तो भगा देगा भाई। कमरे का ही भगा पाएगा ना।
अगर लेकिन रात संसार का नहीं भगा पाएगा ना, संसार का तो भगाएगा। तो वही कह रहा हूँ। सूर्य उदय हुए हाँ, और रात्रि भाग गई। बस। वैसे ही हम अपनी कोठरी के भीतर जैसे हम, है ना, अपनी कोठरी में जैसे हम मकान में रहते हैं, लट्टू है हमारे, बिजली है, बत्ती है या टॉर्च है या दीपक है, हम जला दिया, अंधेरा भाग गया, है ना। तो कमरे में जैसे हम अंधेरा अपना भगा देते हैं, वैसे हृदय में अंधेरा भरा, अज्ञानता का अंधेरा, यही वासना का, कामना का, इच्छा का अंधेरा, है ना। अंधेरे नहीं हमें सता रहा है, अंधकार में हम पड़े हैं, हमारा जीवन गहन अंधकार में है। अज्ञान का ही नाम अंधकार कहा गया है, अज्ञान का ही नाम अंधकार है। अज्ञानश्च, है ना, अंधकार। ऐसे ही एक श्लोक आता है, अंधकार में आदमी का पूर्णतः जीवन है, केवल अपने को जानता है, मैं एक शरीरधारी आदमी हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये पता है, मेरे ये परिवार है, मेरा ये व्यवसाय है, रोजगार है, मैं संसार में हूँ, ये उसकी आईडी पता, बस इतना ही है और कुछ नहीं जानता है ना। लेकिन आत्मा का पता उसे नहीं है कि मैं और कोई हूँ, इसे तो जानता ही नहीं है। लेकिन वो आत्मा ही है, अपने पता को भूल गया। जैसे आदमी सोए हुए रात्रि में अपने सारे पता को भूल जाता है। वृक्षावस्था में एक सोया हुआ आदमी, उसे होश ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ, है ना, कौन मेरा है कि ना। कोई होश नहीं रहती, बेहोश रहता है, सपने में रहता है। वैसे ही आदमी संसार में भी एक सपना है, जागन, ये संसार का सपना कहा गया है। इसलिए कि शिव जी ने एक सूत्र दिया है, बहुत बढ़िया सूत्र है और रामायण का सूत्र है। और शिव जी ने कहा है ना, सुनो उमा निज अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी ने कहा कि ये पार्वती, मैं एक ऐसी बात बताता हूँ तुमको, है ना, जिससे जीव प्राणी अगर थोड़ा सा भी जागना चाहे, है ना, तो चेतना मैं देता हूँ, जाग सकती है। जागने के लिए क्या है कि जैसे शिव जी कहे कि सुनो उमानी जो अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि संसार स्वप्न है, सपना है। जैसे रात्रि में सोए हुए आदमी एक सपना में पड़ा होता है, वैसे ही संसार में भी जगे हुए आदमी में वो जगह नहीं है, वो भी सोए है ना, बेहोशी में सोए ही कहो उसको। क्योंकि मोह निशा सब सो अनिहारा, स्वप्न देखे ही जन विविध प्रकार। रामायण में चौपाई आती है कि मोह रूपी रात्रि में लोग सोए हुए हैं अंधकार में, और सो करके विविध प्रकार के सपना देख रहे हैं। जैसे रात्रि में सो जाता है आदमी, विविध प्रकार के सपना को देखते रहता है, उसी जगह में भी आदमी, है ना, वो जानता है कि हम जगह हैं, लेकिन जगह ना है, वो भी सोया हुआ है मूर्छा में। क्योंकि अज्ञानता रूपी मोह के कारण, अज्ञान ही उसका, मोह ही उसका ज्ञान है। अज्ञान क्या है? मोह ही ज्ञान है। और अपनी आत्मा को जिस दिन वो जान जाता है, उस दिन ज्ञानी बन जाता है। ज्ञान क्या है? आत्म जागरण, आत्मा का जानकारी, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का नाम जागरण है। तो जिस दिन अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को जान जाएगा, उस दिन वो जग गया कि मैं और कोई हूँ, मुझे और काम के लिए आया हूँ, और संसार में मैं यात्रा जो कर रहा हूँ कि मुझे और कुछ नहीं, बस एक ही है, परमात्मा प्राप्ति। ठीक है महाराज जी, बहुत बढ़िया। आप सभी भक्तों ने सुना। आज महाराज जी ने बताया कि वासनाओं को अपने बस में कैसे करें, वासना मुक्त जीवन, वासना मुक्त, हाँ वही, बस में कैसे करें। वासना बस में हो जाएंगी तो फिर जीवन भी सही हो जाएगा महाराज जी। मन लगने लग जाएगा, जब अंदर ही कुछ ना रहेगा अब जब तो लगेगा। अंदर सब भरा हुआ है पहले से ही। भाई देखो, एक बात मैं बताता हूँ, अगर जो बाल्टी है, बाल्टी में पहले से ही भरा हुआ है, अगर खाली ना करो तो कुछ भी डालो तो रुकेगा, फैल जाएगा। तो वो ऐसे ही मन है हमारा। और हमारा मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, तो हमारा पात्र जो बुद्धि है, इसमें पहले से ही भरा हुआ, क्या भरा है? कचरा बहुत है, कचरा भरा है, वो निकले विषय वासना, कचरा भरा। और जब से बाल्टी साफ नहीं होगी पलट के, वो सदगुरु ही, इसीलिए सदगुरु की महिमा है कि सदगुरु ही बुद्धि रूपी बाल्टी को, है ना, मन में वासना को
खाली कराता है, खाली करो, हटाओ, बिल्कुल फेंक दो, है ना। और तब अपनी सद्बुद्धि रूपी, ज्ञान रूपी ज्ञान देता है सर, आत्मज्ञान को दे करके वो जीव को मुक्त करता है, तब वो जीव वासना मुक्त हो जाता है। वाह, ठीक है महाराज जी, हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा में। जय हो।